हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को स्वागत है। आज हम आप लोग को 12th क्लास का प्राचालकीय फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी है ना, एक्सरसाइज 5.6। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्राचालकीय फलन है ना। प्राचालकीय फलन का डिफरेंशियल के बारे में जानते हैं कि प्राचालकीय फंक्शन को हम डिफरेंशियल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा एक्चुअली ये प्राचालकीय है क्या। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या, प्राचाल। प्राचल को पहचाना बिल्कुल इजी है, सुन लीजिए। वैसे दो इक्वेशन यानी वैसे दो समीकरण जिसमें तीसरा चर राशि यदि हमारा कोई वैनिष्ट रहता है तो उसी को प्राचल कहा जाता है। जैसे हमारे पास हो जाए x बराबर 80 है ना, अब y बराबर हो गया 80 स्क्वायर। तो हमारे पास डबल इक्वेशन है, एक है x बराबर 80, दूसरा है y बराबर 80 स्क्वायर है ना। तो दो चर राशि x और y तो है, इसके अलावा हमारे पास तीसरा चर राशि कौन है, t। तो ये t है, यही t को कहा जाता है प्राचाल है ना, और यही फलन को कहते हैं प्राचालकीय फंक्शन। यानी वैसे दो समीकरण जिसमें तीसरा चर राशि उभयनिष्ठ हो, यानी दो इक्वेशन में हमारा कम से कम एक ऐसा चर राशि होगा जो दोनों समीकरणों में शामिल रहेगा। जो चर राशि दोनों इक्वेशन में शामिल रहे उसी को प्राचल कहा जाता है। और किसी फंक्शन के यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है और आपको dy बटा dx निकालने का था, जैसे आपको बताया गया था कि y का डिफरेंशियल चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे जब भी ऐसे फंक्शन को आपको डिफरेंशियल करने के लिए क्या दे, तो आपको जब भी करना होता है तो प्राचल के सापेक्ष। यानी सबसे पहले आप इसे t के रिस्पेक्ट में करोगे, इसे भी t के रिस्पेक्ट में करोगे, उसके बाद हमें मालूम होगा dy बटा dt। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर है ना, चूंकि हमारे यहां पर क्या हो गया, x बराबर 80 है ना और y बराबर हो गया 80 स्क्वायर। हमारे पास डबल इक्वेशन है, x बराबर 80, y बराबर 80 स्क्वायर। दोनों समीकरण में t चर राशि शामिल का होगा सर। तो a b c जो रहता है वो कांस्टेंट की बात कम करता है ना। तो t हमारा दोनों में वैनिष्ठ है, अतः इसका प्राचल कौन है, t। तो जब आपको प्राचल मिल जाए तो उसको जब भी डिफरेंशिएट करना है तो प्राचल के सापेक्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे, चूंकि x बराबर क्या हो गया 80, यहां करेंगे वो क्या x, इसको चूंकि t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा क्या, dx बटा dt। देखिए x d से हो गया डिफरेंशियल, यानी x का डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके सापेक्ष में, t के रिस्पेक्ट में, बराबर डिफरेंशियल ऑफ 80 अपॉन dt। तो हो गया दोनों चर राशि डिफरेंस है, नहीं कट पाएगा तो बच जाएगा dx बटा dt है ना। a हमारे पास अचर है, अचर को जब भी करोगे तो पहले बाहर, तो बचेगा dt बटा dt। इसका डिफरेंशियल एक, यानी काट के भी आप बोल सकते हो कितना, एक, यानी इसलिए हमारे पास आ गया dx बटा dt बराबर a। इसको हम कहेंगे क्या, समीकरण एक। मैंने पहला इक्वेशन को सोल्व कर लिया और dx बटा dt निकल कर आ गया कितना होगा, a। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है क्या, y बराबर 80 स्क्वायर। तो जब हमारे पास y बराबर 80 स्क्वायर है, y बराबर 80 स्क्वायर, प्राचल पता था कि प्राचल हमारा t है, यानी यहां पर भी t के रिस्पेक्ट में अवकरण होगा। तो चूंकि t के सापेक्ष अवकरण करने पर dy बटा dt बराबर एक कांस्टेंट अचर तो बाहर निकाले गया, dt स्क्वायर है ना अपॉन क्या हो गया dt। a पावर का डिफरेंशियल फॉर्मूला को पता है, x पर पावर n का अवकलन क्या होता है छोड़ो, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो पावर कितना है, 2, तो 2 को हम आगे लाएं और t पर पावर 2 माइनस 1, तो हमारे पास 2 में से कितना बचेगा, 1, यानी हमारे पास बच गया 2t। यानी इसलिए dy बटा dt रिजल्ट आ गया कितना, 2at, समीकरण 2। हमें क्या निकालना था, dy बटा dx, यानी dy ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए है ना। तो देखिए dy आ चुका है यहां पर भी और dx यहां पर भी, तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यानी समीकरण 2 को ऊपर करना है और समीकरण 1 को नीचे करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा समीकरण 2 भागा है ना 2 भागा 1 करने पर, तो dy बटा dt 2 भागा 1 dx बटा dt बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 वाला 2at, अब बटा इसका कितना हो गया a, तो a से ये कैंसिल, dt dt कैंसिल, और हमारे पास बच गया कितना, dx बटा dt बराबर हमारे पास बच गया कितना हुआ 2, a तो कट गया था तो कितना हो गया t, यानी सॉरी dy ना हुआ ऊपर dy नीचे को dx,
यानी डी बाई डी टी हमारे पास कितना आ गया 2t, और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। यानी कहीं पर भी आपके पास जब प्राचल फंक्शन आ जाए तो उसको डिफरेंशियल करने के लिए सबसे पहले आप उसको प्राचल को पकड़ लीजिए। प्राचल वही होगा जब दो इक्वेशन रहे या दो से ज्यादा भी इक्वेशन रहे और कोई चर हमारे पास दोनों इक्वेशन में शामिल होना चाहिए। जो चर राशि दोनों इक्वेशन में शुभानिष्ठ रहेगा उसी को प्राचल कहा जाता है। और वैसे फंक्शन को डिफरेंशियल करके जब डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा दे तो सबसे पहले उसे प्राचल पकड़ के प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दीजिए और अंत में समीकरण 2/1 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे एक और हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे हो गया क्या x बराबर a sin थीटा, है ना। अब y बराबर हो गया कितना 2 cos स्क्वायर थीटा करते हैं, है ना, cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख लीजिए, एक हो गया x बराबर a sin थीटा, दूसरा हो गया y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए दो हमारे पास डबल इक्वेशन है, x बराबर है y बराबर। देखिए दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा चर राशि जो दोनों में शामिल है, तो दोनों आप समीकरण देखिए तो आपको नजर आएगा कौन थीटा। तो जब दोनों इक्वेशन में आपको थीटा जब उभयनिष्ठ आ गया तो यानी थीटा यहां पर हमारा कानून क्या कहलाएगा प्राचाल। तो जब थीटा हमारे पास यहां पर प्राचाल आ गया तो यानी यहां पर dy बटा dx निकालने के लिए हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्राचल हमारे पास थीटा है। थीटा प्राचल क्यों है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में थीटा हमारे पास वानिष्ठ है। बात बुझा गई। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, चूंकि एक हो जाएगा क्या हुआ a sin थीटा, है ना, डिफरेंशियल करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो dx बटा डी थीटा, है ना, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos थीटा। समीकरण 1 क्लियर बात। दूसरी आपके पास क्या है हुआ y बराबर चुकी है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो dy बटा डी थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर, तो पहले पावर का कारण तब पावर आगे आएगा तो 2 और एक पावर कम कर दोगे तो साइन थीटा, पावर नीचे कौन हुआ साइन, तो साइन का कारण क्या होता है कॉस थीटा। क्लियर बात। ओह सॉरी कॉस स्क्वायर है ना हुआ, तो कॉस स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक, कॉस स्क्वायर होगा तो क्या हो गया 2 कॉस और कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन थीटा। यानी हमारे पास आ जाएगा हुआ dy बटा डी थीटा बराबर कितना माइनस और दूसरा कितना हो जाएगा 4, है ना, cos थीटा इंटू कॉन थीटा sin थीटा। तो हमें क्या निकालना था dy बटा dx, तो ये वाला ऊपर से, ये वाला कहां से नीचे, तो इसको 2/1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/1, तो dy बटा डी थीटा, है ना, गुने क्या हो जाएगा डी थीटा बटा dx, 2/1 करने पर और ये हो जाएगा -4 cos थीटा इंटू sin थीटा और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा a cos थीटा, हाँ, तो कॉस कॉस कट जाएगा -4 sin थीटा बटा कितना a, और ये हमारे पास कौन सी, यानी आपके पास ऐसा किसी प्रकार क्वेश्चन है आप उसे आराम से सोल्व कर सकते हो। हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 के प्रत्येक क्वेश्चन को, है ना। ओके पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें, है ना। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, x बराबर, है ना, x बराबर 2at और y बराबर a t पर पावर 4, 2at स्क्वायर हुआ। x बराबर हमारे पास क्या है 2at स्क्वायर और y बराबर हमारे पास क्या है a t पर पावर 4। हमें निकालना है क्या चलो यहां पर, तो हमें बोला गया क्या निकालिए dy बटा dx। आप यहां पर देख लीजिए तो आपके पास x के लिए अलग इक्वेशन है, y के लिए अलग इक्वेशन है, और दोनों समीकरणों में गौर से देखिए आपके पास क्या उभयनिष्ठ है t। तो जब हमारे पास यहाँ t उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर t हमारे पास क्या कहलाएगा प्राचाल। प्राचाल क्यों, चूंकि दो समीकरणों में तीसरा चर राशि हमारे पास क्या है उभयनिष्ठ है, तो इसे हम कहते हैं क्या हुआ प्राचाल। और जब भी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशियल करने के लिए कह दे तो उसके जब भी किया जाता है प्राचाल के सापेक्ष। तो हमारे सबसे पहला हो गया चूंकि x बराबर 2at स्क्वायर, है ना, चूंकि प्राचाल t है तो यहां लिखेंगे चूंकि t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटा dt बराबर 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा dt स्क्वायर अपॉन क्या हो गया हुआ dt, यानी हमारे पास आ जाएगा dx बटा dt बराबर 2a, t स्क्वायर का डिफरेंस है 2t, यानी इसलिए dx बटा dt बराबर 2 दूना के 4 8t, समीकरण 1। क्लियर बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है यहाँ पर y बराबर, तो चूंकि यहां पर हमारे पास पुनः हो जाएगा छोटू, यहां पर y बराबर कितना है
ए टी पर पावर 4, है ना। बाई बराबर क्या है, ए टी पर पावर 4। तो जब बाई बराबर हमारे पास यहाँ पर ए टी पर पावर 4 है तो प्राचल क्या था, टी। डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। चूंकि यहां पर हो गया क्या, टी के सापेक्ष, है ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटा डी टी बराबर एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी पावर 4 अपॉन क्या हो गया, डी टी। यानी ए टी पावर 4 का डिफरेंशियल 4 इंटू टी क्यू, यानी इसलिए डी वाई बटा डी टी वैल्यू आपके पास आ गया 4 ए टी क्यू। समीकरण कितना हो गया, 2। तो हमारे पास समीकरण एक में डी एक्स बटा डी टी पता हो गया और 2 में डी वाई बटा डी टी पता हो गया। हमें लाना क्या हुआ, डी वाई बटा डी एक्स, यानी ये हमें ऊपर चाहिए, ये हमें नीचे चाहिए। तो ऊपर अंश नीचे हर, यानी समीकरण 2 वाला ऊपर, तो समीकरण 2 भागा 1 तो हो गया क्या, डी वाई बटा डी टी, है ना, गुने डी टी बटा डी। अब कहोगे सर आप ये बताइए, आप यहाँ भागा दी गुना क्यों कर दी। देखो ना, ये डी वाई बटा डी से ये भिन्न के रूप में है, ए भी भिन्न के रूप में है। तो जब मैं इसको बटा करूंगा और बटा के नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 4 ए टी का हो जाएगा क्यू और बटा के हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ए टी। तब 4 से 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा और टी से घट जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर, डी टी डी कैंसिल। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना आ गया, ए हमारे पास क्या आ गया टी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आंसर। अरे एक बार देखना से देखो गौर से, डी वाई बटा डी टी भागा डी एक्स बटा डी टी। देखा, अब देखो ये हमारे पास भिन्न में है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी गुने डी टी बटा डी एक्स। उठा के पटक देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यही तो लिखे थे हमने। हो गई, ओके, पॉज द वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो हमें वही बात निकालना है क्या, dy बटा डी। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताए थे। देखिए आप इसको गौर से देखिए और बताइए इसका प्राचल कौन है, थीटा। क्यों, दोनों समीकरणों में थीटा घनिष्ठ है, तो आप करण किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि यहां पर हो गया x बराबर a cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि थीटा के सापेक्ष, है ना, अवकलन करने पर तो dx बटा डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी cos थीटा, चारा से सेम है नहीं, डिफरेंस है, तो क्या रह जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर है cos का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। ओके, यानी इसलिए dx बटा डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, समीकरण 1। पुनः आपके पास क्या है हुआ, y बराबर b cos थीटा, फिर करोगे डिफरेंशियल थीटा रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा डी थीटा बराबर b d cos थीटा अपॉन डी थीटा। तो हो जाएगा b और cos का डिफरेंस हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी इसलिए dy बटा dx बराबर माइनस b साइन थीटा, और समीकरण 2। उसी तरह से क्या कर दोगे, समीकरण 2 भागा 1, है ना, तो डी बाई बटा डी एक्स बच जाएगा कट कुट के माइनस बी साइन थीटा और बटा ये क्या हो जाएगा बउआ माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस साइन साइन कट जाएगा, यानी डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी बटा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लू, इसी में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास से हुआ एक्स बराबर साइन टी, है ना, और बाई बराबर कॉस 2t। अब गौर से देखिए प्रश्न को और बताइए प्राचल कौन है, टी। क्योंकि प्राचल हमारे टी इसलिए है क्योंकि दोनों समीकरणों में टी घनिष्ठ है। डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। क्या करोगे, चूंकि सबसे पहला पार्ट हो जाएगा एक्स बराबर साइन टी, है ना, चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटा dt बराबर साइन के डिफरेंशियल कॉस। ओके, समीकरण 1। पुनः आपके पास क्या हो जाएगा, y बराबर, पुनः हो जाएगा क्या, y बराबर कितना cos 2t। डिफरेंशियल करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dy बटा dt, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2। यानी आपके पास आ गया बउआ dy बटा dt के वैल्यू आराम से देख लीजिए माइनस 2
साइन 2t, समीकरण 2। हमें अंत में क्या चाहिए, dy बाई dx। तो क्या कर रहे थे, 2 भागा 1 कर दो ना, चेक कर लो तुरंत आ जाएगा आपके पास। तो dy बाई dt है ना, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx। क्या करने पर, 2 भागा 1 करने पर, ध्यान देना इस बात को है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन 2t, और बटन में हमारे पास एक वाला क्या हो जाएगा cos t, है ना, नहीं कट पाएगा ये अभी, है ना। एक आंसर dy बटा dx बराबर माइनस 2 साइन 2t बटा cos t। देखिए कहीं आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर नहीं देगा, कारण क्योंकि ये सरलतम रूप नहीं है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, जब तक आप उसे सरलतम रूप में नहीं कन्वर्ट कर दोगे, माने ऐसा लगे कि लगता वहां उसके बाद लगता अब सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो वो आपके पास आंसर देने वाले, इसको चेक कर लो, आपके पास आंसर नहीं देगा इतना। इस क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरल होने वाला है। देखिए ये साइन 2t है, और साइन 2t का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन, है ना, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर देख लीजिए साइन 2t है, और मैं जानता हूं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे यार ये t है जो थीटा है ना, यानी आपके पास क्या आ गया माइनस 2 इंटू, ये साइन 2t टूटने वाला है 2 साइन t इंटू कॉस t, और बेटा में हो गया क्या कॉस t। अब चेक कर लो, एक कॉस कॉस कट जाएगा और बच गया क्या डी बाई बटा डी एक्स। रिजल्ट बच रहा है आपके पास क्या, 2 आ गया 4 माइनस 4 साइन टी, और ये आपके पास सरलतम रूप आ गया, और यही मान आपके पास क्या आएंगे आंसर। ठीक है, देखिए अरे कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को थोड़ा सा पीयूष कर लीजिए, और पीयूष करके गौर से देख लो यार, कहीं प्रॉब्लम नहीं। बार बार आपको बोल रहा हूं, क्या किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, बताओ कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना आवे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पॉज द वीडियो। क्वेश्चन में 4 के और 5 की बात कर लें तो 4 क्या है, x बराबर कितना हुआ 4t, अब बराबर क्या है 4 बटा टी। तो आपको साफ यहाँ पता चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पर प्राचल टी है ना, तो यानी आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। आप देख लीजिए क्वेश्चन 5 की बात कर ले, है ना। 4 नहीं बने आपसे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दें, है ना। आप क्वेश्चन 5 की चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये क्या है, चूंकि x बराबर हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, है ना। अब यहां पर देख लीजिए आपके पास x के लिए अलग इक्वेशन है, y के लिए अलग इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में उभानिष्ठ कौन है, थीटा, यानी इसका प्राचल थीटा है। तो जब इसका प्राचल थीटा तो ये डिफरेंशियल होगा किस रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर करेंगे हम लोग को क्या, चूंकि थीटा प्राचल तो किसके लिए थीटा, चूंकि थीटा के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या dx बटा डी थीटा, और डिफरेंशियल ऑफ हो गया क्या cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और बटा हमारे पास क्या हो जाएगा हुआ डी थीटा। चेक कर लीजिए dx बटा डी थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा cos का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा के क्या हो जाएगा 2, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर dx बटा डी थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देख लीजिए यदि आप चाहे तो आप इसे तोड़ सकते हैं ना, तो अब सगम से भी हम रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम तोड़ लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई क्वेश्चन 1। पुनः हमारे पास दूसरी क्या है, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहां पर देखिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा चूंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा बउआ डी बाई बटा डी थीटा डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो गया डी थीटा। तो साइन का डिफरेंशियल क्या देगा cos थीटा, साइन का cos थीटा, और माइनस साइन का क्या देगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हमको देगा 2, यानी हमारे पास आ जाएगा हुआ डी वाई बटा डी एक्स बराबर, है ना, क्या डी वाई बटा डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ओके, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन कितना 2। हमें क्या निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास क्या है 1, क्या करोगे 2 भाग 1, तो यानी हमारे पास आएगा समीकरण 2 भागा 1 करने पर, तो ये हो जाएगा क्या डी वाई बटा डी एक्स, है ना, और ये क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस
2 cos 2 थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। यानी हमारे पास आ गया ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और बटा हमारे पास आ गया क्या माइनस साइन थीटा, और प्लस हमारे पास क्या आ गया 2 sin 2 थीटा। यदि आप चाहे तो आप इसे सरल कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी तो इसका हल संभव है। अब हल संभव क्यों है, क्योंकि ये sin 2 थीटा टूटने वाला है और ये cos 2 थीटा टूटने वाला है, तो जब ये दोनों आपस में टूटने वाला है तो हम क्रिया यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो जब हम यहाँ पर क्रिया करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि dy बटा dx बराबर, है ना क्या। और ऐसी एक बात और ध्यान दें, यदि आप चाहो तो आप इतना भी आंसर कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो यानी हमारे पास क्या आ गया dy dx बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और बटा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस हमारे पास आएगा क्या 2 sin 2 थीटा। तो आप चाहे तो इसको आंसर कर सकते हैं, या आप चाहोगे कि सर हम इसे और सरल करना चाहते हैं तो आप एक दो लाइन आप इसे सरल कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, देख लेते हैं। एक cos थीटा हो गया भगवान, है ना, ये माइनस 2। अभी देखो cos 2 थीटा को तोड़ना चाहोगे तो cos 2 थीटा को आप आराम से तोड़ोगे। तो अब भी हम इसको तोड़ना चाहें तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन में चाहो तो डिवाइड करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस में तोड़ना चाहो तो हो जाएगा क्या आपको हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस हो गया 2, ये क्या आपको टूट जाएगा 2 sin थीटा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा। बात क्लियर। अब देख लीजिए, ये हो गया आपके पास क्या cos थीटा माइनस दुगुना के 4 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, और बटा आपके पास हो जाएगा नीचे ये क्या माइनस साइन थीटा, और प्लस आपके पास हो क्या 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास इतना आ जाने के बाद यहां तक मैं चाहूं तो sin थीटा दोनों में से कॉमन आएगा, ऊपर से कोई कॉमन है तो जी नहीं, कोई हमारे पास कॉमन नहीं है ना। तो जब हमारे पास कोई कॉमन नहीं है और नीचे हमारे पास जब ये कॉमन sin थीटा कॉमन आ रही है तो आप इसको कॉमन लेकर देख लें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा। और एक बात थोड़ा सा मैं देख लूं, यदि मैं इन दोनों से कॉमन लूं तो कोई फायदा होगा क्या, यदि मैं साइन cos को कॉमन लूं तो 1 माइनस 4 cos थीटा, है ना, 1 माइनस 4 cos थीटा, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा। यानी आपसे पास ये आ जाएगा क्या cos थीटा इंटू आपके पास क्या गया 1 माइनस 4 cos थीटा प्लस 2, और बटा हमारे पास आ क्या यहां से आ जाएगा कौन साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 4 cos थीटा। आपके पास ये भी आंसर है। तो ऐसे आपके पास जो भी आंसर हो, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है ना। तो आपके पास जो लगे आप उस आंसर को कर सकते हो। यदि चाहो तो आप इसे और आपके पास सोल्यूशन करना थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, अभी आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लग रहा है। हाँ एक बात देख लो, एक cos बटा साइन है तो cos बटा साइन को क्या बोलोगे कॉट बोलोगे, तो यदि आप चाहो तो यहाँ पर कॉट भी लिख सकते हो। देख लो ना, एक cos बटा साइन तो आपके पास क्या होता है कॉट, यानी आप इसको लास्ट लाइन लिख सकते हैं cot थीटा इंटू आपके पास लिख सकते हैं 1 प्लस, है ना, सॉरी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 4 cos थीटा प्लस 2, और ये बटा सॉरी नहीं होगा, आप इतना ही करोगे ना, और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ओके पॉज दीजिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्या है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और बाय हो रहा है a इंटू 1 प्लस cos थीटा। गौर से देखिए और बताइए इसका प्राचल कौन है थीटा। तो यहाँ पर क्या करोगे, चूंकि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो चूंकि प्राचल जब थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा डी थीटा, है ना, बराबर एक कांस्टेंट थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos। तो हमारे पास आ गया हुआ dx बटा डी थीटा बराबर a। देख लो ना 1 प्लस ये क्या आया है 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यही यदि आपके पास 1 प्लस cos थीटा रहता तो होता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं ये आपका फॉर्मूला 11th क्लास में बहुत अच्छे ढंग से बता चुके थे। तो 1 माइनस cos के ऊपर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2
इसलिए dx बटा डी थीटा का मान आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लगा कि 1 माइनस कॉस है और मैं 1 माइनस कॉस का मैं सूत्र जानता हूं, तो जब सरलतम जानो सरलतम कर दिया। इक्वेशन कितना हो गया 1। पुनः आपके पास क्या हो गया वो बाई बराबर क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, चूंकि किसके रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष करने करेंगे, तो डी वाई बटा डी थीटा है ना बराबर एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 अचर का आप करेंगे कितना 0 और प्लस साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन थीटा। यानी यहां पर आपके पास आ गया डी वाई बटा डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। ये तो बड़ा अजीबोगरीब हाल है। यहां पर क्या है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर आ गया माइनस ए साइन थीटा। तो साइन से तो ठीक है, लेकिन कोण में देखो डिफरेंस है। इसका कोण है जो थीटा बाई 2 है ना, जो भी कोण है ये थीटा बाई 2 है, परंतु ये क्या है थीटा, यानी इस कोण के यहां पर आता है। तो मैं आपको बताया था क्या साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब ये 2 थीटा रहता है तो हाफ होती है। अब सोचिए यही खाली साइन रहेगा तो क्या होगा, हाफ करो ना, हाफ कर लो, तो हाफ करोगे तो क्या देगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है ना। और हमारे पास ये क्या बन गया डी बाई बटा डी थीटा बराबर माइनस ए इंटू 2 साइन थीटा टूट रहा है, साइन थीटा टूट रहा है, क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 समीकरण 2। अंत में क्या बात आ गई, 2 भागे करेंगे, क्या जाएगा समीकरण 2 भागा 1 करने पर, तो डी वाई बटा डी एक्स 2 वाला क्या हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या होगा हुआ एक वाला क्या हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बच जाएगा क्या डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा बाई 2 थीटा बटा 2 इंटू क्या हो गया साइन थीटा बाई 2। तो ऊपर कॉस नीचे साइन, तो कॉस बड़ा साइन क्या देगा कॉट देगा, यानी इसलिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर कितना माइनस कॉट थीटा बाई 2। और ये हमारे पास क्या होगी